सीरियल गंगा माई की बेटियां की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, चौंकाने वाले खुलासे, भावनाओं का तूफान और ऐसा गृह प्रवेश जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। आखिर कैसे होगी स्नेहा की घर में वापसी? क्या दुर्गावती सच में उसे अपना लेगी? क्या इंदुवती का खेल हमेशा की तरह सफल हो जाएगा या इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है? आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। एपिसोड की शुरुआत होती है स्नेहा से, जो अंदर ही अंदर बेहद परेशान दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और उम्मीद तीनों एक साथ साफ नजर आते हैं। वह जानती है कि उसने सच का साथ दिया है, लेकिन सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। दूसरी तरफ पूरे गांव में चर्चा चल रही होती है कि आखिर दुर्गावती के घर में जो कुछ हुआ, उसके पीछे असली दोषी कौन है। इसी बीच गंगा माई सीधे दुर्गावती के घर पहुंच जाती है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। घर के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि गंगा माई आज कोई बड़ा सच सामने लाने वाली है। जैसे ही सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा माई बिना किसी डर के एक एक घटना बताना शुरू करती है। उनके शब्द सुनकर घर में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उठने लगता है। गंगा माई बताती है कि कैसे पूरे मामले की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और कैसे असली अपराधियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। तभी सामने आती है बिमला की सच्चाई। सभी लोगों को लगने लगता है कि सारे खेल की मास्टरमाइंड वही है। दुर्गावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और पूरा परिवार बिमला की तरफ शक की नजरों से देखने लगता है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ इंदुवती, जो हमेशा से बहुत चालाक रही है, पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी होती है। उसे पता था कि अगर असली वीडियो सामने आ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने पहले ही दरोगा से मिलकर पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। उसने असली वीडियो को एडिट करवाया और उसमें से अपने खिलाफ मौजूद सारे सबूत हटवा दिए। उसकी जगह ऐसा वीडियो तैयार करवाया गया जिसमें सिर्फ बिमला ही दोषी दिखाई दे रही थी। जब वही एडिट किया हुआ वीडियो सबके सामने चलता है तो पूरे घर का शक पूरी तरह बिमला पर चला जाता है। बिमला खुद भी हैरान रह जाती है। वह बार बार चिल्लाकर कहती है कि वह अकेली दोषी नहीं है। वह इंदुवती का नाम लेकर सबको सच बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह पूरी साजिश इंदुवती ने रची थी और वह सिर्फ उसकी बातों में आ गई थी। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन से तेज प्रताप वहां पहुंच जाता है। तेज प्रताप आते ही सबके सामने बयान देता है कि पूरे मामले में सिर्फ बिमला ही शामिल थी। वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करता है कि इंदुवती का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए घर के लोग भी उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। सिद्धू, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अचानक आगे बढ़ता है और तेज प्रताप की एक एक बात का जवाब देना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सिद्धू सबके सामने बताता है कि तेज प्रताप ने यह सब अपने फायदे के लिए किया। उसका मकसद सिर्फ इस घर की गद्दी और दौलत पर कब्जा करना था। उसने अपने लालच में आकर हर रिश्ता और हर भरोसा तोड़ दिया। सिद्धू की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गावती को पहली बार एहसास होता है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। इसके बाद दुर्गावती बिना एक पल गवाए पुलिस को आदेश देती है कि तेज प्रताप और बिमला दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। जाते जाते भी बिमला बार बार इंदुवती का नाम लेती रहती है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता जिससे वह अपनी बात साबित कर सके। उधर इंदुवती मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि इस बार भी वह अपने ऊपर आने वाला हर खतरा टालने में सफल हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि अब कोई उसका सच कभी साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्नेहा सीधे इंदुवती के सामने पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह इंदुवती की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसे सब पता है। उसे मालूम है कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी वही है। स्नेहा साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि इस बार वह सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से बच गई है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार उसके हर झूठ का पर्दाफाश होगा और वह कानून के साथ साथ पूरे परिवार के सामने भी बेनकाब होगी।
स्नेहा की यह चेतावनी सुनकर पहली बार इंदुवती के चेहरे का रंग उठ जाता है। बाहर से वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सताने लगता है कि कहीं सचमुच अगली बार उसकी सारी चालें नाकाम न हो जाएं। इधर दूसरी तरफ गंगा माई दुर्गावती से अकेले में मिलती है। वह उसे पूरी सच्चाई बताती है कि आखिर सिद्धू ने किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सबूत इकट्ठा किए, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया, कैसे उसने भूत और साजिशों के बीच सच को बचाकर रखा। गंगा माई यह भी बताती है कि अगर सिद्धू समय पर हिम्मत नहीं दिखाता तो शायद आज पूरा परिवार बिखर चुका होता। गंगा माई की बातें सुनकर दुर्गावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने सिद्धू पर कभी पूरा भरोसा नहीं किया। वह भावुक होकर सिद्धू को अपने गले से लगा लेती है। यह दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है। इसके बाद दुर्गावती एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अब समय आ गया है कि स्नेहा को पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस लाया जाए। पिछली बार वह इस घर से दर्द, अपमान और गुस्से के साथ गई थी, लेकिन इस बार उसकी वापसी सम्मान, प्यार और विश्वास के साथ होगी। गंगा माई खुद स्नेहा के पास जाती है। वह उसे समझाती है कि बीती हुई करवाहट को पीछे छोड़ देना चाहिए। वह कहती है कि हर रिश्ता एक दूसरा मौका मांगता है और इस बार पूरे परिवार का दिल बदल चुका है, इसलिए उसे भी अपने मन का सारा आक्रोश छोड़कर इस घर को फिर से अपनाना चाहिए। गंगा माई की बातें सुनकर स्नेहा की आंखें नम हो जाती है। वह कुछ पल सोचती है और फिर शांत मन से घर लौटने के लिए तैयार हो जाती है। अब आता है वह पल जिसका हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा था।